डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इनहेरिटेंस का एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम दिखाया था। वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई बटन प्रेस करके आप दोबारा से देख सकते हैं उसे। और उसके आगे मेरे को कंटिन्यू करना है इस वीडियो में टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंसेस। इनहेरिटेंसेस के जो टाइप्स होते हैं, ये इनहेरिटेंस जैसे हमने कहा ना कि फूड की प्रॉपर्टी फ्रूट्स में आई, फ्रूट्स से फिर किस में मैंगो में गई। इस तरह से ये लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं। और जब लेवल्स बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनहेरिटेंस कहीं एक जगह जाके नहीं रुकती। इनहेरिटेंस एक्चुअली जैसे दादाजी से पिताजी, पिताजी से हम तक, और हमसे हमारे होने वाले बच्चों तक, या जो भी है, मतलब ऐसे करके आगे बढ़ती चली जाती है। तो इनहेरिटेंस को एक जगह पे आके बाउंड नहीं किया जा सकता। बाउंड नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसके वेरियस टाइप्स बनाए गए। स्क्रीन पे आपको जो दिख रहे हैं इस समय पे बोर्ड पे मैंने लिखे हुए हैं, वो 5 तरह की इनहेरिटेंसेस जनरली देखी जाती है। पहली टाइप की इनहेरिटेंस होती है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, फिर होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फिर होती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और फिर होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। और इन सब को कंबाइन करके एक बनती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और हाइब्रिड में जब सब खत्म हो जाते हैं तो लास्ट में हाइब्रिड में मिक्सचर ऑफ ऑल द इनहेरिटेंसेस आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में ओनली वन बेस क्लास एंड उसकी एक ही अकेली डिराइव्ड क्लास होती है, यानी कि एक बाप का एक बेटा। इस तरह से जब एक रिलेशन बनता है, फादर एक है, होता ही है, और उसका एक सन, एक से ज्यादा सन या डॉटर नहीं है, तो उस समय पे उस केस को हम बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। यानी कि यहां देखो, देयर इज ओनली वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास। यानी कि ए बेस क्लास है और बी डिराइव्ड क्लास है। बी से ए की तरफ एरो इसलिए जाता है क्योंकि ए इज प्रोवाइडिंग द फीचर्स ऑफ इट्स फीचर्स टू द क्लास बी। बी को अपने फीचर्स प्रोवाइड करता है, इसलिए। अच्छा, मतलब B इज डिराइव्ड फ्रॉम, जनरेटेड फ्रॉम A, इसलिए इसका एरो ऊपर की साइड चला जाता है। एक्चुअली A एक बेस क्लास है और एक B डिराइव्ड क्लास है। ऐसे केस को हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। अगला आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, वेयर वेरियस लेवल्स आर यूज्ड इन द इनहेरिटेंसेस। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं मल्टी लेवल। जैसे कि एक क्लास ए है और एक क्लास बी है और एक सी है। ए ने अपने फीचर बी को दिए और बी ने उन फीचर को यूज करते हुए कुछ नए फीचर्स और ऐड करके अपने फीचर्स सी को दे दिए। ऐसे केस को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जैसे दादाजी के फीचर्स अब हमारे पिताजी को मिलते हैं, पिताजी के फीचर्स हमको, और हमसे आगे ये जनरेट होते हैं या दादाजी से पहले से आ रहे होते हैं। ऐसे मल्टी लेवल बन जाता है, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। When one class provides its features to another class and that another class provides its features to next another class and so on, ऐसा जब चलता है तो मल्टी लेवल है। देखो यहां ए बेस क्लास है तो रेड कलर में ही मैंने लिखा है बी को डिराइव्ड क्लास, हालांकि सी भी डिराइव्ड क्लास है। अब आती है बात बी और सी के रिलेशन में। बी एक बेस क्लास है तो डिराइव्ड है सी। इस तरह से ये बनता है इसका रिलेशन। तीसरी टाइप की इनहेरिटेंस हमने हायरार्किकल बोली। अगर इसका रिलेशन रियल लाइफ में देखा जाए तो एक फादर के 2 या 3 बच्चे, यानी कि एक बेटा 2 बेटी, 2 बेटी 2 बेटा 1 बेटी, या तीनों बेटे या तीनों बेटियां, या और ज्यादा बच्चे, तो ऐसे केस को बोलते हैं 2 या 2 से ज्यादा जब उसके चिल्ड्रन होते हैं तो हम उस केस को बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इसमें एक बेस क्लास होती है और ढेर सारी डिराइव्ड क्लासेस हो सकती हैं। मतलब ऐसे कह देंगे व्हेन वन बेस क्लास प्रोवाइड्स इट्स फीचर्स टू मोर देन वन डिराइव्ड क्लासेस, तो ऐसा केस बन जाता है हायरार्किकल। हायरार्की हालांकि हम ट्री स्ट्रक्चर को भी बोलते हैं। ट्री में एक से ढेर सारे, ढेर सारों से ढेर सारे, मतलब फैलते, ब्रांचेस आर स्कैटर्ड बट नॉट मेट टुगेदर, कभी मिलती नहीं है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस बन जाता है। अगला आता है तुम्हारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में
एक से ज्यादा क्लासेस के फीचर जब वन सिंगल क्लास के अंदर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब आप देखो, दो कौन है ये, मदर एंड फादर, दोनों के फीचर्स बेटे के अंदर या बेटी के अंदर आते हैं, उनके सन या डॉटर के अंदर आते हैं। ऐसे केस को मल्टीपल इनहेरिटेंस। भाई इससे पूछा जाए कि तेरे पापा का नाम क्या है तो बोलेगा ए, इससे पूछा जाए तेरी मदर का नाम क्या है तो बी, इसका मतलब ए और बी दोनों के फीचर किसको मिल रहे हैं, सी को। ऐसे केस को बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इफ टू और मोर क्लासेस प्रोवाइड देयर फीचर्स टू वन सिंगल क्लास, इट बिकम्स द मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो वहां बेस क्लासेस इसमें एक से ज्यादा हैं और जबकि डिराइव्ड क्लास सिंगल है। अगला आता है हाइब्रिड। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर इनहेरिटेंसेस। जैसे मैंने कहा, दो मम्मी और पापा के फीचर बेटे के अंदर आए और बेटे के फिर दो बच्चे हुए, उन दोनों के अंदर इस सी के फीचर आते हैं। तो ऐसे बेस क्लासेस ये पहले दोनों ए और बी हुई और उनका एक डिराइव्ड क्लास बना, और ये डिराइव्ड क्लास फिर अगले केस में बेस क्लास बना और डी और ई दोनों के दोनों इस सी के लिए डिराइव्ड क्लासेस बने। मतलब इसमें मल्टीपल कैसे दिखाई दे रहे हैं, देखो ये ए और बी के फीचर सी में आए मल्टीपल इनहेरिटेंस, सी के फीचर डी और ई में गए हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ए के फीचर सी के अंदर, सी के फीचर ई के अंदर, तो ये कौन सा बन गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इस तरह से मोर देन टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर, देन इट बिकम्स द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इन सबको मैंने आपको थियोरेटिकली तो समझा दिया, बट इनके अलग अलग प्रोग्राम्स आएंगे, अलग अलग प्रोग्राम्स में आपको अलग अलग वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक दो टॉपिक पढ़ाने हैं। तो सबसे पहला अगले वीडियो में जो टॉपिक लाने जा रहा हूं वो होगा ओवरराइडिंग ऑफ द फंक्शंस, क्योंकि इनकी जो एग्जांपल्स होंगे उनमें ये सारे के सारे फीचर्स यूज होंगे, तो मुझे पहले वो पढ़ाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला फीचर जो अगली बार मैं लेके आ रहा हूं अगले वीडियो में वो होगा ओवरराइडिंग ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।